ये बहुत सुंदर गीत आप दोनों ने बनाया है और परमात्मा के प्रति समर्पित किया है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी है और लिरिक्स लिखे गए हैं समीर से और ब्रह्म कुमार सतीश भाई द्वारा। आप दोनों का पुनः पुनः धन्यवाद। आप दोनों की से अनुरोध है कुछ शब्द जरूर प्रस्तुत करें। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं जो हम लोगों के भजन चल रहे हैं अभी उससे शुरुआत करूंगा। ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए। ओम शांति। गीत लिखे हैं, 120 से अधिक फिल्मों में संगीत दिए हैं और समय प्रति समय ईश्वरीय सेवाओं में बहुत बहुत सहयोग देते रहे हैं। तो पुनः भ्राता समीर सेन जी का, भ्राता दिलीप सेन जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद है। आपसे डायरेक्टली ले लेते साइलेंस में बैठेंगे और उस गीत को, वही गीत जो परमात्मा की याद में, परमात्मा के इन दो इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि जैसे हमने अभी सुना ना, भाई साहब ने क्या कहा, ऐसा लगा कि जैसे वो गीतों के शब्द क्या हो रहे हैं, कोई मुझे दे रहा है। तो जब ऐसा अनुभव होता है तो हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट होते हैं और लिखवा कौन रहा है, बुलवा कौन रहा है। तो इसी तरह हम सब इंस्ट्रूमेंट हैं, हम सब इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को याद रहे कि हम इंस्ट्रूमेंट हैं। तो जितना याद रहेगा कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो वो हमारे द्वारा और कार्य कराएगा, और जितना लगेगा मैं कर रहा हूँ, फर्क होता। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो कुछ नहीं कर सकता अपने आप, तो वो हर चीज़ के लिए किसकी तरफ देखता है, हर चीज़ के लिए किसकी तरफ देखता है, अपने पेरेंट की तरफ, माता पिता की तरफ देखता है। उठाओ, खिलाओ, चलाओ, बिठाओ, लिखाओ, हाथ पकड़ के ABCD लिखाओ। तो वो जो जीवन होता है ना, उसमें बच्चा बिल्कुल कैसा रहता है, कोई टेंशन, कोई टेंशन कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं है, वो करवा रहा है। लेकिन 2-3 साल के बाद वो बच्चा बड़ा हो जाता है, और तब उसके माता पिता जब आते हैं ना उसके कुछ करवाने के लिए, तो कहते हैं नहीं नहीं मैं आप पे ही करूँगा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे आता है। तो फिर वो नहीं करवाते, फिर वो कहते हैं ठीक है अब आप अपने आप करो। तो फिज़िकल रूप से बड़ा होकर खुद करना अच्छी बात है,
लेकिन यहाँ से सदा छोटा रहना चाहिए। सदा छोटा रहो कि मुझे कुछ नहीं आता, वो मेरे से करवा रहा है। जो चीज़ आप रोज़ करते हैं उसको भी शुरू करने से पहले बोलो मुझे नहीं आता, आपने करवाना है। जब हम करते हैं तो भी वो काम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो करवाता है तो फिर उसका इफ़ेक्ट एक, क्योंकि उसमें उसकी वाइब्रेशन भी आ जाएगी। हम अपनी क्षमता से करते हैं, वो अपनी क्षमता से करेगा। तो परमात्मा हमेशा कहते हैं कभी बड़े मत होना, क्योंकि बड़ा होना मतलब फिर क्या बड़ा होने लगता है? ईगो। ईगो बड़ा होने लगता है। और जब ईगो बड़ा होने लगता है तो उसके साथ सारी लिस्ट आती है, सारी लिस्ट आती है। और जब हम हर रोज़ हर बात में ये याद रखेंगे कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, तो 3 मिनट साइलेंस में बैठे उस गीत को फिर से बजाएंगे और हम खुद की चेकिंग करें कि सारा दिन में कौन सी चीज़ों में मैंपन आ रहा है। आए, मैं और मेरा, ये 2 शब्द ही क्या है? मेजॉरिटी सारी प्रॉब्लम्स की जड़, मैं और मेरा। तो अपनी चेकिंग भी करते हैं और उन गीतों के शब्द से खुद को एनर्जाइज भी करते हैं। क्या है समय की पुकार? क्या लगता है? नया साल शुरू हुआ, 21 दिन पूरे हो गए। पहले दिन पर बहुत कुछ सोचा था। क्या है समय की पुकार? क्योंकि अगर समय से पहले तैयारी नहीं की तो फिर समय हमें बदलने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जब समय हमें बदलने के लिए मजबूर करता है वो कई बार एक हैप्पी एक्सपीरियंस नहीं होता है। कुछ दिन पहले किसी से मिलना हुआ, बहुत बड़ा बिजनेस है, कहा मेरा पूरा टाइम, मेरी एनर्जी सिर्फ मेरे बिजनेस के लिए हुआ करती है। मैं सुबह निकलता हूँ और अगर रात तक मैंने वो टारगेट नहीं अचीव किया तो मैं खुश नहीं होता। मेरा अपनों के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था और जीवन बहुत अच्छी वैसे बीत रही है। पूरा शहर उनको जानता है, नाम है, मान है, शान है, शौहरत है, सब कुछ है। लेकिन एक ही चीज़ पर फोकस था हमेशा। और अचानक एक दिन उनके 20 साल के बेटे ने अपना देह त्याग दिया। अचानक टाइम नहीं मिला उससे मिलने के लिए। उससे पहले जैसे ही वो हुआ तो वो बहुत ज़्यादा दर्द में चले गए, मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ से ही हट गए। उनकी सिर्फ माइंड पर नहीं, उस बात का उनके ब्रेन तक पर भी असर पड़ा। बहुत इलाज चले। उस समय उन्होंने फिर धर्म और आध्यात्म का सहारा लिया। वो हर जगह गए, हर एक से मिले और उससे उनको शक्ति मिली और उस शक्ति से उन्होंने अपने आप को फिर से खड़ा किया। आज उनका जीवन जीने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। आज भी वो सारा दिन काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो काम देने के लिए कर रहे हैं। कहते पहले मॉल बनाता था, अब उसकी जगह स्कूल बना रहा हूँ। पहले रिजॉर्ट बनाता था, अब उसकी जगह हॉस्पिटल बना रहा हूँ। काम कर रहे हैं सारा दिन। लेकिन उन्होंने एक बात जो कही, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा शायद मेरे जीवन में मेरा गुरु बनकर आया था, क्योंकि उसने मुझे इतना बड़ा झटका दिया
जिससे मैं जीवन की राह पर सही तरह चल पड़ा, नहीं तो मुझे बदलना किसी के लिए भी असंभव था। लेकिन ये होता है समय हमें बदले, लेकिन कई बार समय का हमें बदलना बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। क्यों ना हम समय से पहले हम खुद अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि जीवन में कोई भी बात आए, हमारे लिए वो बात छोटी हो और हम बड़े हो। नहीं तो जब शक्ति कम होती है तो हर बात बड़ी होती है और हम बहुत छोटे होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स हु इज़ मोर पावरफुल, द सिचुएशन और आई। कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, बात या मैं? बात पावरफुल होती है या मैं? एक ही घर में 4 लोग हैं, कोई बात आई है उस घर के अंदर, लेकिन आप देखना चारों का रिएक्शन अलग अलग होता है या नहीं होता? किसी के लिए वो बात बहुत बड़ी होती है, कहते इतनी बड़ी बात आई है, और दूसरा कहता है इट्स ओके, बात है ठीक हो जाएगी। तीसरा कहता है इसमें क्या बात है, ये तो होता रहता है। और चौथा कहता है किस बात पे इतना डिस्कशन चल रहा है, ये कोई बात है जिस पर इतना डिस्कशन करने की ज़रूरत है? लेकिन बात वही है, लेकिन वही बात का बोझ किसी के लिए बहुत हैवी है और किसी के लिए लाइट। किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? बात पर या मुझ पर? मुझ पर। लेकिन हम सारा दिन ब्लेम किस पर रखते हैं? और जितना हमने कहना है बात जिम्मेवार है, उतना बात बड़ी। और हम, क्या लगता है आने वाले समय में बातों का साइज बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, आपको क्या लगता है? क्या लगता है? सिचुएशंस, चैलेंजेस, क्राइसिस, ये बढ़ने वाले हैं आने वाले समय में या घटने वाले हैं? बढ़ेंगे? यू श्योर ये बढ़ेंगे? और अगर पता है बढ़ेंगे तो फिर हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? अगर पता है सर्दियां आने वाली हैं तो अपना जैकेट पहले निकालना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी सर्दी आई, पहना नहीं, फिर बुखार हुआ, फिर बीमार हुआ, फिर सोचा जैकेट निकालना चाहिए। समय से पहले की तैयारी है। समय आने के बाद समय हमें बदलने पर मजबूर करे नहीं, समय से पहले की तैयारी। तो अगर मुझे पता है कि दुनिया में प्रेशर्स बढ़ने वाले हैं, तो उस प्रेशर को फेस करने वाला जो मैं हूँ, तो मुझे अपनी आंतरिक शक्ति को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। स्ट्रेस का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो फिजिक्स में सीखा था। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। हमारा फोकस सारा प्रेशर पर है, और रेजिलियंस को घटाने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं आजकल। इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनको हम नॉर्मल और एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल का हिस्सा बना चुके हैं, और उनको यूज़ करते करते उनके अराउंड अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते करते ना समय पर सोते हैं, ना समय पर खाते हैं, ना समय पर उठते हैं, और सारा दिन उसको एडिक्ट होकर उसको कंज्यूम करते जाते हैं। तो रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन घटाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो एक तरफ से न्यूमरेटर वो प्रेशर बढ़ने वाला है, और दूसरी तरफ से उस समय को देखते हुए हम डिनोमिनेटर रेजिलियंस को बढ़ाने के बजाय उसी रेजिलियंस को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो दोनों का बीच का जो गैप है, दोनों के बीच का जो गैप है कि प्रेशर बढ़ता जाएगा और रेजिलियंस घटता जाएगा, तब
सिर्फ तनाव न रहकर अब मानसिक बीमारियों का रूप ले चुका है। और वो भी फिर दिन ब दिन क्या होती जा रही है? बहुत फास्ट। पोस्ट कोविड तो बहुत फास्ट। स्कूल के बच्चों को एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये हम सब की मेहनत का रिजल्ट ये निकलने वाला था। पिछले 20 साल से 30 साल से हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, ना दिन देखते ना रात देखते, काम करते रहते। इसका रिजल्ट ये निकलने वाला था कि 15-16 साल के बच्चों को एंजाइटी, पैनिक अटैक दवाई खानी पड़ेगी। 20 साल पहले स्कूल लाइफ को क्या कहते थे? स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। स्ट्रेस वर्ड पता था कब कोई? You had the word stress when you were in school? No, it was only in physics. बट क्या हुआ समय अनुसार, जब स्ट्रेस वर्ड समाज में आया ना, अगर हम उसी दिन उस पर रोक लेते ना तो वो वहीं का वहीं खत्म हो जाता। 100 फीवर को 100 पर खत्म किया जा सकता है, लेकिन हमने उसको खत्म करने की बजाय कहा दिस इज नॉर्मल, स्ट्रेस इज नॉर्मल। तो वो डे बाय डे क्या होता गया? क्योंकि हमने उसको नॉर्मल वर्ड बोल दिया, और नॉर्मल वर्ड बोल के हम उसको अलाउ करते गए, हम क्रिएट करते गए, और क्योंकि वो होता गया तो डे बाय डे क्या होता गया? वो स्ट्रेस बढ़ता गया। आज हम स्ट्रेस इज नॉर्मल नहीं, हम कहते हैं डिप्रेशन है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। और अगर आज भी यू टर्न नहीं लिया तो आने वाले समय को देखकर परिवर्तन होने की जरूरत नहीं है। आज के समय को ही सिर्फ देख लो और परिवर्तन हो जाओ। अगर अभी भी नहीं किया तो बहुत जल्दी विल बी वॉकिंग अराउंड सेइंग अच्छा आपको डिप्रेशन है, आपको भी है, अच्छा आपको भी है, आपको नहीं है, हाउ कम? बिकॉज स्ट्रेस के लिए तो आजकल ऐसे बोलते यू आर नॉट स्ट्रेस्ड, व्हाई यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर नॉट स्ट्रेस्ड, सी फ्रॉम वेयर वी टुक इट टू वे। तो डिस्कम्फर्ट आया था, यहाँ डिस्कम्फर्ट था, लेकिन उस पर वर्क करने की जगह हमने उसको नॉर्मल कह दिया, और नॉर्मल कहकर उसको बढ़ने दिया। और क्योंकि हमने उसको बढ़ने दिया, उसका इफेक्ट बच्चों पर आया, उनका भी बढ़ता गया। और जैसे जैसे उनका बढ़ता गया, जीवन में बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस आ गई जिससे इनर पावर घटती गई। अगर हम सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा रहे होते और हम ये सब फोन एडिक्शन और टेक्नोलॉजी और कंटेंट कंजम्पशन की एडिक्शन पर न होते तो भी हम उसको हैंडल कर लेते हैं। हम हैंडल कर लेते उतने स्ट्रेस को। इट्स लाइक पैर में थोड़ा सा दर्द है, लेकिन दर्द के साथ चलना सीख लिया, चल सकते थे जीवन भर, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ा सा ही तो दर्द हो रहा है, थोड़े दिन के बाद उस दर्द के साथ चलना हम सीख लेते हैं। लेकिन सड़क ही खराब हो गई, क्योंकि पहले हम सीधी सड़क पर चल रहे थे और पैर में थोड़ा सा दर्द था, सो इट्स वेरी मैनेजेबल, आप चल सकते हैं। लेकिन सड़क ही पूरी उबड़ खाबड़ हो गई। अब वो थोड़े से पैर में दर्द के साथ वो उबड़ खाबड़ वाली सड़क पर जब चले तो वो पैर का दर्द थोड़ा सा न रहकर तो ये सडनली जो इतनी सारी चीजें आ गई 20 साल में, इन्होंने जीवन की वो सड़क को ही बदल दिया। और ये मन जो थोड़े से डिस्कम्फर्ट, थोड़े से इसके साथ चल रहा था, वो सडनली उसके पास उसको फेस करने की ताकत नहीं थी। कल की न्यूज में दिल्ली में एक बच्चा मेट्रो की ट्रेन के सामने आ जाता है और जाने से पहले एक चिट्ठी लिख कर जाता है, पापा आई एम सॉरी, मैं आपका एक अच्छा बच्चा नहीं बन पाया, और चला गया। अब वो पापा उस चिट्ठी को देख देख के क्या करेगा सारी जीवन? क्या करेगा? और ये क्यों हुआ होगा? उस मम्मी पापा ने थोड़ा सा कह दिया होगा कभी कुछ कि तुम्हारे लिए मैंने इतना किया, तुम एक अच्छा बच्चा भी नहीं बन पाए, तुम इतना सा भी नहीं कर पाए। लेकिन आंतरिक शक्ति नहीं है अभी सुनने के,
तो छोटी बात भी बहुत बड़ा दर्द लगने लग जाता है। और चिट्ठी लिखकर चले गए बिना ये सोचे कि पीछे इसका रेपरकशन क्या होने वाला है। एक माता पिता के लिए एक बच्चे को खोना उससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जब वो बच्चा इस तरह से जाता है तो खुद के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। समाज जीने नहीं देता और खुद के साथ रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खुद से नफरत हो जाती है। लेकिन उसका ध्यान हमें कब रखना है कि क्या हम अपने बच्चों को उस तरह से पाल रहे हैं ताकि उनके जीवन में ना सुनने की आदत है, थोड़ी सी डांट सुनने की आदत है, when life doesn't do something their way उसको सहन करने की आदत है, उनको इतना फ्रजाइल बनाते जाएंगे ये सोच कर कि ना ये तो मेरा बच्चा है, इसके जीवन में तो कभी मैं मुश्किल आने ही नहीं दूंगा। आप गारंटी ले सकते हैं 100% आप अपने बच्चों की लाइफ में कोई मुश्किल नहीं आने देंगे? ले सकते हैं आप गारंटी? हमने सोचा हमारे पास पैसा है तो हमारे जीवन में हमारे बच्चे को कोई मुश्किल टच नहीं कर सकेगी, राइट? गारंटी ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। तो जिस चीज की गारंटी नहीं ले सकते उसका फॉल्स इल्यूजन उस बच्चे को मत देना। बच्चे को तो गिरने भी नहीं देते आजकल, पहले उठा लेते हैं। और हमारी पेरेंटिंग कैसी हुई थी? हमारी पेरेंटिंग कैसे हुई थी? गिरो, चोट लगे, अपने आप उठो, अपने आप रो। दैट इज हाउ वी हैव टू बी ब्रॉट अप। क्योंकि हमें पता था गिरना इज पार्ट ऑफ लाइफ। हम गिरते भी थे, चोट भी लगती थी, हम रोते भी थे, तो हमारी मम्मी बोलती किस बात के लिए इतना रोना चल रहा है, अपने आप ठीक करो। अभी तो रोने का चांस नहीं देते, पहले उसको ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा। ऐसे करने से क्या हुआ? ऐसे करने से क्या हुआ? उस बच्चे को कितना क्या बना दिया? फ्रजाइल। इतना फ्रजाइल बना दिया कि जीवन की छोटी बात भी अब उस बच्चे को बहुत बड़ी लगने लग गई है। सारा दिन अपना स्ट्रेस भी उसको रेडिएट कर दिया घर में, उसको फ्रजाइल भी बना दिया, और फिर उसको इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस भी उसके पास हैं। ये क्या उनकी गलती है अब जो उनके साथ हो रहा है? एवरी एस्पेक्ट इज मेकिंग देम इमोशनली वीकर। क्योंकि हमने सोचा हमारे पास पैसे हैं तो हम जीवन की हर कंफर्ट उनको खरीद के दे सकते हैं। हर कंफर्ट खरीद के देना, लेकिन उस बच्चे को कभी ना ही नहीं सुनना पड़ना। वो मांगते कम है, उससे पहले ज्यादा दे देते हैं हम उनको। और हम कैसे बड़े हुए थे? ये चाहिए, नहीं मिलेगा, प्लीज सबके पास है, मुझे भी चाहिए, नहीं है हमारे पास। मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, वो तुम हैंडल करो, हमारे पास नहीं है, खत्म। सो एवरी टाइम वी हैड टू लिसन टू अ नो। उस टाइम बुरा लगता था कि क्या है मेरे मम्मी पापा इतना भी नहीं देते, लेकिन उसने हमें इमोशनली स्ट्रांग बनाया कि जीवन में नो आएगा, हम 5 मिनट रोएंगे और फिर हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमने बहुत नो सुने हैं लाइफ में। हमने एक एक चीज की वैल्यू की है, क्योंकि धीरे धीरे एक एक चीज मिली, बहुत बहुत साल वेट करने के बाद एक चीज मिली, तो हमें इंतजार करने की भी आदत है, हमारे अंदर वो पेशेंस आई। अब तो हम उनको क्या सिखाते हैं, अगर तुमने ये ऑर्डर किया 10 मिनट में नहीं मिला तो तुम कैंसिल कर देना। तो पावर किसको दे रहे हैं? उसको, क्या आई कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। मैं एक क्लिक करूंगा, वो चीज पहुंचनी चाहिए। अगर नहीं पहुंची तो मेरे पास पावर है उसको कैंसिल करने की। इंस्टेंट, हर चीज इंस्टेंट मिलनी चाहिए। पेशेंस का क्या होगा फिर? तो ना पेशेंस की आदत पड़ी, ना रिजेक्शन की आदत पड़ी, ना फेलियर की आदत पड़ी, ना डांट की आदत पड़ी। आज हम स्कूल में बैठे हैं ना, इस समय हम जितने स्कूल्स में जाते हैं, टीचर्स को मिलते हैं और टीचर्स को पूछो स्ट्रेस किस बात का, आप क्यों? कहते हैं आजकल तो पेरेंट्स ही आके डांट के चले जाते हैं। इससे ज्यादा नुकसान तो बच्चे का कर ही नहीं सकते हम।
कि पेरेंट से भी अब डर नहीं लगता, अब तो टीचर से भी नहीं लगता, क्योंकि अगर टीचर ने कुछ कह दिया मेरा पेरेंट आएगा डांट के चला जाएगा उस टीचर को, तो टीचर मुझसे डरे, मैं टीचर से नहीं डरूं। डर मीन्स नॉट फियर, बट वी हैव टू लर्न that there is someone, something who has an authority over me to discipline me. But because we started using the power of money everywhere, हम पैसों की शक्ति को यूज करना शुरू कर चुके हैं। तो बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़ी बड़ी फीस है, तो हमने कहा हम आपको इतनी फीस देते हैं तो हम जैसा बोलेंगे वैसे आप करेंगे। हम बाय कर रहे हैं उसको। पहले हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के आगे ऐसे झुकते थे, अभी उसको भी डांट देते हैं क्योंकि हम बड़ी बड़ी फीस दे रहे हैं ना। सो एवरीवेयर वी स्टार्टेड मिसयूजिंग द पावर ऑफ मनी। लेकिन उसमें नुकसान किसका होना है? जब हम बड़े होते थे तो हमारे पेरेंट्स टीचर से डरते थे, वो मेरे बच्चे की टीचर है, मेरे बच्चे की टीचर है, और आज वो हमसे डर रहे हैं। इस दोनों चीज में नुकसान तो किसका होने वाला है? सो बच्चे ने सिर्फ आपके पास आना है, 2 मिनट रोना है, पता है मेरी टीचर ने ऐसे बोला, और आप पहुंच जाते हैं उससे बात करने के लिए। सो उससे क्या नुकसान होगा? टीचर ने बोलना बंद कर देना है, बोलना बंद कर देना है, उसने कुछ नहीं कहना, बोलना बंद कर देंगे, उससे नुकसान किसका होगा? एक और जहां से ना सुनना था वो भी खत्म हो गया। सो जस्ट इसको देखिए, जैसे किसी को फिजिकली वीक नहीं बनाना चाहिए, वैसे किसी को इतना इमोशनली वीक नहीं बनाना चाहिए। फिजिकल बीमारियां तो फिर भी पैसों से इलाज तो खरीदा जा सकता है, लेकिन इमोशनली वीक हो गए तो कहीं से भी कितना भी धन देकर शक्ति नहीं खरीदी जा सकती। कैन वी बाय पावर? Can you buy power? No. So the need of the hour is कि don't live in an illusion that money can do everything. हमने दिल्ली में कोविड के दौरान पैसों की फ्यूटिलिटी देखी है। लोग बड़े बड़े बैग भर के पैसे लाए थे कमरे के लिए, कमरा दे दो मेरे एक फैमिली मेंबर के लिए। हॉस्पिटल ने कहा हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से देंगे? और वो बड़े बड़े बैग वहाँ पड़े रहते थे। एंड पीपल वर सो हेल्पलेस कि मेरे पास इतना पैसा, आज मैं अपने फैमिली मेंबर के लिए एक हॉस्पिटल का कमरा नहीं ले पा रहा हूँ। तो पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बस उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसको इतना नहीं बना देना। सो पावर ऑफ मनी को सही तरह से यूज नहीं किया तो वही पावर, जैसे कोई भी शक्ति का सदुपयोग भी हो सकता है और कोई भी शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। आज न्यूक्लियर पावर है, वो इलाज भी कर रही है, लेकिन वही क्या करेगी? तो वही शक्ति है। तो धन की शक्ति का सदुपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन धन की शक्ति का दुरुपयोग किया तो दैट रिजल्ट इज। तो अपना ध्यान तो रखना ही है, लेकिन इस समय जो सबसे ज़रूरी हुआ है कि अगर हमने इस नेक्स्ट जनरेशन को सशक्त नहीं बनाया, एम्पावर नहीं किया, इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो आने वाले समय में हम कहने वाले हैं डिप्रेशन इज अ नॉर्मल थिंग, हम सबको है। तो लेकिन वो शुरुआत कौन करेगा? ये एक ही वो चीज़ है जो आप खुद के अंदर लाए बिना उनको दे नहीं सकते। बाकी सब चीज़ें आप खुद ना यूज़ करके उनको दे सकते हैं। आप इतने बड़े स्कूल में ना पढ़े होंगे, लेकिन आज आप उनको भेज सकते हैं। आपने फिजिकली इतनी चीज़ें कंफर्टेबल नहीं पाई होंगी, उनको दे सकते हैं। लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ इज समथिंग वी कैन नॉट गिव टू समबडी टिल वी क्रिएट इट आवरसेल्फ। आप आज से 10 साल की दुनिया विजुअलाइज कीजिए और फिर चेक कर लीजिए क्या मेरे बच्चे के पास वो 10 साल के आगे आने वाले चैलेंजेस को फेस करने की स्ट्रेंथ है, और अगर नहीं तो प्लीज़ आज से स्टार्ट कीजिए। पिछले 2 महीने में ऑन एन एवरेज एवरी वीक आई हैव मेट एटलीस्ट 1 पेरेंट हु हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड
because they choose not to live. Every week, one in the last 2 months. Because they chose not to live. There's nothing more painful than this. लेकिन जब हम सुनते हैं हमें लगता है वो ये क्या डरना, ये तो कभी कभी होता है। नहीं, जब ये बहुत ज़्यादा दिखने लगे, पोस्ट कोविड इंडिया में सुसाइड 70% बढ़ा है, मेंटल हेल्थ इशू 30% बढ़ा है। उसका कोविड से कोई कनेक्शन नहीं था, वो एक फिजिकल हेल्थ इशू था। लेकिन सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं थी, तो क्या हमारे पास पावर थी उस सिचुएशन को फेस करने की? वो नहीं थी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब करोड़ों लोगों ने डर और चिंता क्रिएट की, सो इट्स इन द एयर, फियर एंड एंजाइटी इज इन द एयर। इस समय मन का कमज़ोर होने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हवा में ही है वो। हर रोज़ अपने शहर का AQI चेक करते हैं ना, आज पोल्यूशन कितने हैं। देखने से क्या होगा, सांस तो वही लेनी पड़ेगी। सिर्फ वो फिगर देखने से कुछ नहीं करना है, अपने को स्ट्रांग बनाने के लिए रोज कुछ करना है। मुझे नहीं पता आपके शहर में क्या चल रहा है। दिल्ली में लंग हेल्थ, लंग कैंसर, ICU भरा हुआ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और उस पोल्यूशन का रिजल्ट आम इंसान पर पड़ रहा है और वो बीमार है, ये दिखाई देता है। तो सब लोग वर्क कर रहे हैं कि कैसे पोल्यूशन को ख़त्म करना है, कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम फियर और एंजाइटी क्रिएट करते हैं, वो एक पोल्यूशन है। जब हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, अग्रेशन क्रिएट करते हैं, वो एक पोल्यूशन है। वो पोल्यूशन हवा में फैलता है और वो हमारे ऊपर असर करता है। और इसीलिए लोग कहते पता नहीं क्यों डर लग रहा है, पता नहीं क्यों चिंता हो रही है। तो नीड ऑफ द आवर, वो पोल्यूशन घटने वाला नहीं है। ये पोल्यूशन दूसरा वाला तो फिर भी ठीक हो जाएगा, सरकार कुछ करेगी, बेटर हो जाएगा, हम कुछ लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, बेटर हो जाएगा। लेकिन इमोशनल पोल्यूशन लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं, कहते हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पैसा कमाना है। अपने आप को कितना धोखा देना है कि आधा घंटा अपने लिए नहीं निकालना क्योंकि मुझे और काम करना है उस आधे घंटे में भी। इतने प्यार से कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं, आप बोलते हो ऐसे करके बैठ जाओ आंख बंद करके। वो कौन सुबह सुबह ऐसे करता है? मरने की फुर्सत नहीं है मतलब क्या? और काम करना है, और काम करना है, और काम करना है। और काम क्यों करना है? और आगे जाना है, क्यों जाना है? और अचीव करना है, क्यों करना है? अपने बच्चों को देना है, कहते हैं। ऐसे उनके लिए जमा कर रहे हैं जैसे वो तो खुद काम ही नहीं करेंगे। Trying to buy all the comforts of life, which is good, but if we take out half an hour for ourselves, we will also be able to buy, which means create emotional comfort for them. उनको अधूरी चीज़ नहीं देना, अगर देना है तो सब कुछ देना। फिर तो आज से सबसे पहली चीज़ ये कहना बंद कर दीजिए कि मेरे पास टाइम, पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ साइंस। ये फ़ोन हमारे फ़ायदे के लिए बना था, है ना? फ़ायदे के लिए बना था ना। आज हम विजुअलाइज भी नहीं कर सकते कि हम इसके बिना कैसे जीते थे, जबकि हम में से मेजॉरिटी उसके बिना जिए हैं, लेकिन हमने उसका सही उपयोग नहीं किया। सो वो भी एक पावर है, टेक्नोलॉजी, साइंस, क्रिएटेड फॉर आवर बेनिफिट, मेड लाइफ वेरी सिंपल। जब ये फ़ोन आया होगा सबने सोचा होगा जीवन तो अब कितनी इजी हो जाएगी, इजी। तो जीवन तो इजी हो गई, लेकिन माइंड ने उसको ठीक से यूज़ नहीं किया। तो माइंड ने उसी साधन को यूज़ करके अपनी लाइफ को कैसा बना दिया, कैसा बना दिया? तो परमात्मा कहते हैं साधनों को यूज़ करो, साधनों के गुलाम नहीं बनो।
Let us control the gadget, not the gadget controls me. ऐसे लेकर उसको चलते हैं। हम वही है ना जिनके घर में एक कोने में फ़ोन पड़ा होता था, वो भी बाद में, पहले तो पड़ोसी के घर जाते थे बात करने के लिए, पर घर के एक कोने में ही फ़ोन पड़ा होता था ना, बजता था तो उठ के चल के जाते थे ना वहाँ तक। सो लेट्स कीप आवर फोन ऑल्सो लाइक दैट इन वन कॉर्नर ऑफ द हाउस वंस इन अ वाइल। रख दें उसको, बजेगा तो आवाज़ आएगी तो जाएंगे। लेकिन जब साथ में होता है कॉन्स्टेंटली, वो कॉन्स्टेंटली देखना यहाँ की शक्ति घटा रहा है। किस किस के फ़ोन पर नोटिफिकेशंस ऑन रहती हैं, मतलब वो टिंग टिंग टिंग, हाथ उठाना, किस किस के फ़ोन पर ऑन है? आपको पता है थोड़े दिन के बाद वो बजेगा नहीं, आपको यहाँ आवाज़ आएगी। वी आर टेलिंग आवर सेल्फ एवरीथिंग इज अर्जेंट। बंद कर दो उसको, उस नोटिफिकेशन की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं कोई इमरजेंसी होगी, कोई आपको मैसेज नहीं करने वाला है, फ़ोन करेगा, राइट? कोई इमरजेंसी होगी, कोई मैसेज थोड़ी छोड़ के भेज देगा। अगर किसी ने कोई मैसेज भेजा है मतलब वो अर्जेंट नहीं है, तो हम उसको क्यों अर्जेंट बना रहे हैं? क्योंकि हम बार बार अपने माइंड को कह रहे हैं अर्जेंट है, अर्जेंट है, अर्जेंट। तो हमारा माइंड हर टाइम उस तरह से रिएक्ट करता है, अरे टिंग बजा, अरे टिंग जैसे। ये लगता है छोटी चीज़ है, लेकिन बार बार हो रही है, सारा दिन में बार बार हो रही है, सारा दिन में बार बार हो रही है। तो एवरी टाइम अनअवेयर, अब हम अवेयर नहीं है क्योंकि वो हमारा नॉर्मल इमोशन जब बन जाता है ना, तो हम अवेयर नहीं होते उसके लिए, लेकिन हमेशा इमीडिएटली उठाते हैं। वो घंटी बजती है तो घंटी मतलब वो टिक, बंद कर दे उसको, नहीं तो यहाँ आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। कर सकते हैं नोटिफिकेशन को बंद? यस और नो? आज अभी थोड़े दिन में इतना सुकून लगेगा ना, और फिर धीरे धीरे आप एक जना बंद करेंगे, फिर आपको थोड़े बाद सब चेंज होते हुए देखेंगे, अरे ये हर चीज़ में भाग रही नहीं, बार बार उस फ़ोन को फिक्स करो। हम 1 घंटे के बाद फ़ोन उठा के देखेंगे क्या आया है, लेकिन हर थोड़ी देर बाद कंसंट्रेशन तो घट ही रही है, स्थिरता के साथ बैठ नहीं सकते। फिर फिजिकली बैठ भी जाए तो मन स्थिरता से नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वो मन को बार बार क्या कर दिया हमने, जंप जंप जंप, तो उसको जंप करने का संस्कार आ गया है। तो वो साधन हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए बना था। यूज इट इन दैट वे कि वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाए। उसको सिर्फ एक फ़ोन की तरह यूज करें, आराम से बात करने के लिए जब ज़रूरी है, और फिर जब यूज़ करें तो जितना ज़रूरी है उतना यूज़ करें। फिर जब ये मोबाइल शुरू में आए थे ना, इनका बिल बड़ा ज़्यादा आया करता था, तो हम बड़े ध्यान से बात करते थे, 1 मिनट सो मेनी रुपीज़, 2 मिनट सो मेनी रुपीज़, इनकमिंग सो मेनी। बट वो किसी का बिजनेस है। हमेशा ध्यान रखना, लोगों का बिजनेस हमारा भाग्य बदलता जा रहा है। उन्होंने कहा चलिए इसको फ्री करते हैं, बस उन्होंने फ्री कर दिया, हम बातें करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। क्योंकि पहले तो घर के एक कोने में बैठकर बात करनी पड़ती थी ना, वो लैंडलाइन के साथ, तो कितनी देर बात करेंगे, और फिर एक ही फ़ोन होता था, दूसरा होता रख ना फ़ोन, मुझे भी तो फ़ोन करना है ना। सो ऑटोमेटिकली कॉन्वर्सेशन की ड्यूरेशन क्या हो जाएगी? अब चलते फिरते हैं, हाथ में है और मेरा पर्सनल है, तो चलते हुए, नाश्ता खाते हुए, गाड़ी में बैठते हुए, ड्राइव करते हुए, फिर ऑफिस में, हर चीज़ को कॉन्वर्सेशन इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो जो बात 5 लाइनों में हो सकती थी, वो क्या हो रही है? और फिर और क्या हुआ? अच्छा फिर और बोलना ज़्यादा शक्ति घटाता है, शक्ति घटाता है। और फिर उस बोलने में कितनी प्योरिटी और पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो भी तो नहीं पता ना। तो शब्दों का उच्चारण हो रहा है। हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, तो क्यों करते हैं?
क्योंकि हाई एनर्जी वर्ड्स को बोलेंगे तो हाई एनर्जी वर्ड्स बोलने से वाइब्रेशन क्या हो जाती है, लेकिन जब लो एनर्जी वर्ड्स को बोलेंगे फिर तुम्हें पता है क्या हुआ, आज पेपर में पढ़ा क्या हुआ, हाँ ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर अगले दिन फिर देखा क्या किया उसने, देखा क्या निकला, सुना न्यूज़ में, अच्छा फिर एक से की तो की, दूसरे से भी वही बात की। एंड एवरी टाइम आई एम रिपीटिंग अ लो एनर्जी वर्ड, और हमें लगता है इट्स ओके, नॉर्मल बात है, जो हुआ है वही तो बात करेंगे ना, जो हुआ है वो वहाँ है, वो वहाँ है, सही नहीं हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन वो वहाँ है। लेकिन उसको बार बार यहाँ और यहाँ लाने से हम उस एनर्जी को अपने अंदर ला रहे हैं और फिर उस एनर्जी को अपने चारों तरफ फैला रहे हैं। द पावर ऑफ कलेक्टिव वाइब्रेशन ऑफ अ हाउस, ऑफ एन ऑफिस, ऑफ अ सिटी, ऑफ अ कंट्री, ऑफ अ वर्ल्ड, कलेक्टिव एनर्जी। आज इस कमरे की एक एनर्जी है, इस एनर्जी को हम क्रिएट करते हैं और फिर इस एनर्जी में हम ही बैठते हैं। अपने घर की एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, उसमें हम ही बैठते हैं। आपको क्या लगता है आपके घर की एनर्जी में कितने क्राइम्स की वाइब्रेशन होनी चाहिए? होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए तो फिर वो शब्द घर में नहीं आना चाहिए, वो शब्द घर में नहीं आना चाहिए। वो पहले न्यूज़ में से घर में आ रहा है, वो शब्द घर के अंदर फैल रहे हैं, फिर बार बार फिर से सेकेंड टाइम न्यूज़ में फिर आ रहा है, रात को सोने से पहले फिर वो आ रहा है। इमेजिन, किसी का बिजनेस है, वो किसी का बिजनेस है, लेकिन शब्द हमारे घर की हवा में चले गए हैं। फिर हम दूसरों से बात भी कर रहे हैं उसके बारे में, वो फिर वाइब्रेशन हमारे घर में आ रहा है। हम कहते हैं कि क्यों लोग आज ऐसे कर रहे हैं, लोग इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि कलेक्टिव वाइब्रेशंस इन द एयर हैव गॉट ऑल दोज वर्ड्स। पावर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स हमें पता है, लेकिन पावर ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स वो हमारा नॉर्मल हो चुका है, सो वी आर नॉट सीइंग द इम्पैक्ट ऑन दैट। आप एक लो एनर्जी प्लेस में अगर जाकर बैठ जाएं, उसका आपके मन पर भी असर पड़ेगा, उसका आपके शरीर पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, उसमें एक स्टडी चल रही है कि महामृत्युंजय जाप एक दूर संस्कृत यूनिवर्सिटी में बोला जा रहा है, लेकिन उस फोकस्ड पेशेंट्स ग्रुप के लिए बोला जा रहा है जिनको ब्रेन इंजरी हुई है, और वहाँ से वो वाइब्रेशन उस लोगों तक पहुँच रही है और उन लोगों के अंदर रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने 2 स्टडी ग्रुप बनाए हैं, एक ग्रुप के लिए वो शब्द बोले जा रहे हैं, दूसरे ग्रुप के लिए वो शब्द नहीं बोले जा रहे हैं, एंड दे कैन सी अ क्लियर डिस्टिंक्ट डिफरेंस कि वो किस तरह से धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ एनर्जी, पावर ऑफ वाइब्रेशन। और वो उनके नज़दीक नहीं है, दूर बैठे हैं, इतना वाइब्रेशन का असर पड़ता है। और हम देखो क्या फैला रहे हैं सारा दिन, इन द नेम ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड। हमें सब कुछ पता होना चाहिए दुनिया पे क्या हो रहा है, क्योंकि फिर हम 4 लोगों को मिलेंगे और हमें नहीं पता होगा तो हम कितने अजीब लगेंगे ना, तुम्हें नहीं पता है कि ये हो रहा है। अगर कोई आपसे पूछे आपको पता है ये हुआ, तो बोलो नहीं पता। कहते ऐसे कैसे आपको नहीं पता? आप उनको बोलना आपको पता है आपके मन में क्या चल रहा है? कहेंगे नहीं मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो कहना मैं उस दुनिया का ध्यान रखता हूँ, और उस दुनिया का ध्यान रखकर मैं इस दुनिया को बदलने का काम कर रहा हूँ। फिलिंग योर माइंड विद एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड only means making my mind what the world is, and it only means making the world more of what that world is. जब एक कोई इंसिडेंट होता है देश में, वो एक होता है, लेकिन जब 100 करोड़ लोग उसके बारे में सोचते और बोलते हैं ना, वो क्राइम की वाइब्रेशन बहुत गुना बढ़ जाती है, और थोड़े ही दिन में आपको सिमिलर इंसिडेंट दिखाई देगा होगा, बिकॉज वो हवा किसी और पर जाकर असर कर देती है और फिर वो कर्म में आ जाता है। तो इट्स टाइम टू क्रिएट अ वेरी बिग चेंज। पावर ऑफ मनी देख लिया, पावर ऑफ साइंस देख लिया, अब पावर ऑफ माइंड को यूज करते हैं।
उस शक्ति को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और फिर पावर ऑफ माइंड को और पावरफुल बनाने के लिए उसके साथ पावर ऑफ गॉड को यूज़ करते हैं। और जब हम वो करेंगे तो साइंस भी हमें सुख देने का काम करेगी, कुछ और नहीं। धन भी हमें आराम देने का काम करेगा, कुछ और नहीं। क्योंकि माइंड पावरफुल होगा तो वो दोनों पावर्स को सही तरह से यूज़ करेगा, क्योंकि वो दोनों चीज़ें हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने आई थी। तो क्या क्या चेंज करने के लिए रेडी आज से? क्या चेंज करने के लिए रेडी? 21 दिन में तो आदत बन जानी चाहिए थी जो 1 जनवरी को सोची थी, लेकिन 4-5 तारीख के बाद तो वो भी भूल जाता है कि क्या सोचा था उस दिन। फिर हम कहते हैं नहीं, आई विल डू फ्रॉम माय बर्थडे, तो उसको पोस्टपोन कर देते हैं अगले दिन। किसी दिन का वेट नहीं करना चाहिए। नवीनता, नवीनता, न्यूनेस। आजकल हम बाहर न्यूनेस ढूंढते हैं, क्या नया करें, क्या नया करें, क्या नया करें, क्या नया पहने। नॉर्मल कपड़े नहीं पहन पाते, हर थोड़े दिन बाद कुछ उसमें चेंज होना चाहिए। पहले उसको फाड़ते हैं, फिर उसको सीते हैं, फिर उसको यहाँ से लंबा करते हैं, फिर उसको वहाँ, फिर नया स्टाइल लाना है। वो आपके शहर से ही जाते हैं पूरे देश के अंदर लेके। तो एक जैसे कपड़े कैसे कोई पहन सकता है? और क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि बोर हो जाते हैं जल्दी। तो हमने क्या सिस्टम यूज़ किया? हम पावर ऑफ माइंड नहीं यूज़ कर रहे ना, तो हम पावर ऑफ स्टिमुलस यूज़ कर रहे हैं कि स्टिमुलस मुझे थोड़े दिन के लिए क्या देगा। तो हम सेम चीज़ नहीं कर पाते, हम एक डेली सेम चीज़ नहीं कर सकते। क्या आप रोज़ सेम खाना खा सकते हैं? खा सकते हैं? तो बोर हो गए। जैसे ही हमने कहा मेरा मन बाहर किसी चीज़ की वजह से बोर हो गया, मतलब मेरा माइंड उस स्टिमुलस के ऊपर डिपेंडेंट है, लैक ऑफ पावर ऑफ माइंड। तो न्यूनेस बहुत अच्छी चीज़ है और न्यूनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन न्यूनेस सिर्फ बाहर नहीं, न्यूनेस यहाँ चाहिए। अगर आप यहाँ हर रोज़ न्यूनेस लाए ना, आपको बाहर की कोई चीज़ बोर नहीं कर सकती और आपको बाहर की चीज़ कोई एक्साइट भी नहीं कर सकती है, क्योंकि आप न्यूनेस कहाँ लेकर आ रहे हैं? यहाँ। यहाँ कैसे न्यूनेस लाएंगे? यहाँ न्यूनेस मतलब वाइब्रेशन को हर रोज़ क्या करें? आज मैं कल से न्यू होना चाहिए। आज मेरी वाइब्रेशन 20 है तो कल मेरी वाइब्रेशन 22 होनी चाहिए। फिर कल 22 है तो नेक्स्ट वीक 25 होनी चाहिए। और ऐसे करते करते हम क्या करते जाएंगे। और जब आप इस न्यूनेस पर फोकस करेंगे, आपको बाहर सेम भी चल रहा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं कर रहे। तो अगर आप देखें आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं हर चीज़ के साथ, तो कुछ नया कुछ नया कुछ नया। और फिर जिनका बिजनेस है वो संस्कार को यूज़ करें, वो हमें हर 6 महीने बाद ये लो नया वर्जन, नया ये, फिर और पैसा कमाओ वो नया वर्जन खरीदने के लिए, क्योंकि हम उसको खरीद रहे हैं ताकि न्यूनेस आए मेरी लाइफ के अंदर। लेकिन वो न्यूनेस कितने दिन रहती है? इसलिए न्यूनेस यहाँ नहीं, न्यूनेस। तो हैप्पी न्यू ईयर मतलब क्या? कि हैप्पीनेस भी बढ़े और न्यूनेस भी बढ़े। तब हम कहेंगे कि हमने नए साल पे एक दूसरे को दुआ दी। लेकिन वो दुआ तब असर करेगी जब हमने अपने नए साल को क्या किया? न्यू बनाया। तो रेडी हो न्यूनेस क्रिएट करने के लिए? क्या न्यूनेस क्रिएट करें इस एक हफ्ते के अंदर? आज कौन सा डे? सैटरडे। नेक्स्ट सैटरडे तक मेरी वाइब्रेशन इधर से इधर, थोड़ा सा, बहुत ऐसे बड़ा न्यूनेस नहीं, जस्ट शिफ्ट। जैसे गाड़ी स्लोप पर चलती है ना, धीरे धीरे। ये जो स्लोप है ये सिचुएशंस है, स्लोप बढ़ती जा रही है, स्लोप बढ़ती जा रही है। मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि गाड़ी धीरे धीरे ऊपर चले, भले कितने भी धीरे चले लेकिन ऊपर की तरफ चलती रहे। अगर ये रुक गई ना, अगर ये रुक गई तो क्या होगा? क्योंकि पीछे तो करोड़ों लोगों की वाइब्रेशन है ना।
इसीलिए हमारी वाइब्रेशन नीचे जा रही है, नॉट बिकॉज वी आर डूइंग एनीथिंग, इट्स जस्ट दैट बिकॉज वी आर नॉट मूविंग अपवर्ड्स, वी आर ऑटोमेटिकली गोइंग डाउनवर्ड्स। ऑटोमेटिक है, वो ईरा खत्म हो गया जहां आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। वो प्लेटो इफेक्ट अब नहीं चलेगा, क्योंकि करोड़ों लोग पावरफुली नेगेटिव वाइब्रेशंस जब क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम नीचे खिंच जाते हैं। उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ग्रेजुअली कहाँ होते जाइए, ऊपर। तो क्या न्यूनेस क्रिएट करेंगे, क्या न्यूनेस क्रिएट करेंगे? चलो ये आपने बताना है। इस एक हफ्ते के अंदर मेरी वाइब्रेशन ऊपर जानी चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छा, मोबाइल नोटिफिकेशन बंद, वेरी स्वीट। वो भी बहुत बड़ा काम करेगा लेकिन। हाँ, और क्या करेंगे? हैं जी, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करेंगे? स्पेसिफिक करते हैं, फैक्चुअल करते हैं कि मुझे नेक्स्ट संडे तक आई हैव टू बी फीलिंग बेटर। जैसे फिजिकली बीमार होते थे तो हर 3 दिन बाद सामने वाले पूछते हैं, आर यू फीलिंग बेटर टुडे? बेटर? वो कहेंगे नॉट येट परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, नॉट परफेक्ट, बेटर देन यस्टरडे, बेटर, विच मीन्स हायर, हायर। अगर ये लिख कर रखना आज की डेट, और हैप्पी न्यू ईयर फिर आ जाएगा थोड़े दिन बाद, पता ही नहीं चलता कब आ जाता है, कितना फास्ट टाइम जा रहा है। लेकिन अगर हमने ऐसे नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट हम ऐसे हैं। तो कॉन्शियसली अपने आप को ऊपर उठाइएगा। क्या करेंगे इस एक हफ्ते के अंदर? वाइब्रेशन को ऊपर उठाने के लिए क्या करना होता है? मेडिटेशन। हाँ जी, क्या करना है? पहली एक चीज करिए, बहुत सारा बोझ तो पहले पकड़ के रखा हुआ है उसको रिलीज करते हैं। अगर हमें ऊपर जाना हो तो पीछे से कुछ हमारे साथ बंधा ना हुआ जो मुझे पीछे खींच रहा हो, राइट? जो मुझे पीछे खींच रहा हो। बैगेज, बैगेज, पकड़ के रखी हुई बातें। थोड़े दिन पहले जो हम रोज़ सुबह स्टडी करते हैं ना, जिसको मूर्ति कहते हैं, उसमें एक बहुत प्यारी लाइन आई। तो परमात्मा ने कहा, आप सबकी वाइब्रेशंस बहुत प्योर हैं, वो आपकी नेचुरल स्थिति है, रूहानियत, सोल कॉन्शियसनेस। लेकिन जैसे सूर्य बहुत पावरफुल होता है, लेकिन आपने उसके सामने एक दीवार आ गई है, तो वो सन की किरणें आपके पास नहीं आ सकती हैं। या सूर्य के आगे एक बादल आ गया है, तो सूर्य की शक्ति आपके पास नहीं आ सकती है। तो परमात्मा ने कहा, जीवन में आपने जो बहुत बड़ी बड़ी बातें पकड़ के रखी हैं, वो दीवार है, वो दीवार है। और जीवन में सारा दिन में जो छोटी छोटी बातें आती रहती हैं, वो बादल है। लेकिन जितनी भी देर बादल आएगा, आपकी वो प्योरिटी और पावर रेडिएट नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आज इस पूरे वीक का होमवर्क, जैसे ही कोई वेस्ट थॉट्स, क्यों, क्या, ऐसे वैसे आए, तो अपने आप को इमीडिएटली बताना, बादल आ गया। आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस 1 month, जब से मैंने वो सुना। इट्स अमेजिंग बिकॉज इट्स अ वेरी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ना। बादल आ गया एंड आई वाज लाइक ओके, फुल स्टॉप, कोई भी बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सल्यूशन पर वर्क करें, लेकिन सोचते रहना, क्यों हुआ, ऐसे क्यों किया, उसने क्यों किया, वो क्यों किया। बादल आ गया, मेरी पावर रेडिएट जो हो सकती थी ब्लॉक हो गई। लेकिन सबसे पहले जो बातें बड़ी वाली पकड़ के रखी हैं, वो तो दीवार है, वो तो दीवार है। हमारे पास वो पावर है जो हम दूसरों को भी एम्पावर कर सकते हैं। आपको पावर ऑफ माइंड हमने यूज़ ही नहीं किया है। हमें लगता है साइंस ही इतने बड़े बड़े काम कर रही है। ऐसा समय आएगा अभी, ये भी आने वाले समय में, अभी इमीडिएट नहीं पर आने वाला है। सडनली फ़ोन नहीं चलेंगे, इंटरनेट नहीं चलेगा, कैसे मैसेज पहुंचाएंगे दूसरे तक?
आदत पड़ चुकी होगी। पहले तो खैर आदत थी, कोई गया तो 5 दिन बाद पता चलेगा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बट अब तो वो आदत नहीं है ना। अब तो है कि बस लैंड करके वो पहिया फ्लाइट का टच भी नहीं किया सड़क पर, तो मुझे मैसेज क्यों नहीं किया कि लैंडेड। अभी हम उस युग में चल रहे हैं, तो अब हम उसकी आदत पड़ गई। लेकिन एक दिन ऐसे आएंगे, ये फ़ोन्स नहीं चलेंगे, कुछ होगा दुनिया के अंदर, इंटरनेट नहीं चलेगा, क्या करेंगे उस दिन? क्या करेंगे? आप इमेजिन कर सकते हो स्ट्रेस लेवल कहाँ का कहाँ चला जाएगा? तो यूज़ द पावर ऑफ द माइंड। लेकिन वो अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस दिन तो होगा नहीं, क्योंकि उस दिन तो माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। यूज़ द पावर ऑफ द माइंड, थॉट क्रिएट करो और उन तक भेजो। पहुंच सकता है? पहुंच सकता है? कौन ज़्यादा पहुंचता है, जल्दी पहुंचता है, फ़ोन या माइंड? यूज़ नहीं करते लेकिन उसको। तो विज्ञान के साधनों पर इतना डिपेंडेंट कि अपनी ही शक्ति, जैसे पहले हर चीज़ याद रहती थी, अब नहीं याद रहती, क्योंकि अब विज्ञान हमारे लिए वो करता है। पहले कैलकुलेट ऐसे कर लेते थे। अभी भी जो हमारे बड़े हैं ना, ग्रैंड पेरेंट वाली जनरेशन, वो ये सब चीज़ों को नहीं यूज़ करते कैलकुलेशन करने के लिए। हम तो छोटी सी भी जनरेशन, और फिर वो जो हमारे अगले, वो तो पता ही नहीं उनको कैसे घटा है। बिकॉज वी स्टार्टेड डिपेंडिंग सो मच ऑन साइंस दैट वी आर नॉट यूजिंग आवर पावर, एंड इफ यू डोंट यूज अ पावर वी लूज इट। तो साधन पड़ा हो हमारे सामने तो भी हम अपनी पावर को यूज करें। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हर चीज़ के लिए उसको चेक करो, उधर पे कैलकुलेट करो, उधर नहीं, तो ये पावर घट रही है। हर चीज़ लिख के रख दो, वो मुझे बताएगा। याद रखो ना, कितनी मीटिंग्स हैं आज सारा दिन में, क्यों उस पर हर चीज़ लिखना है? जिस समय ये सब नहीं था, लोग कैसे याद रखते थे? याद रखते थे, पावर बढ़ती जाती थी। हम इमीडिएटली अभी लिख देते हैं, मुझे याद दिलाना है। वो आजकल वो लेके बैठ जाते हैं, हाँ जी गूगल बताइए अब क्या करना है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी हेल्दी फॉर द सोल। अगेन बार बार याद रखना, इट इज समबडीज बिजनेस, इट इज क्रिएटिंग आवर डेस्टिनी। यूज योर पावर, क्योंकि वो एक ही पावर है जो दुनिया के हालातों पर डिपेंडेंट नहीं होगी। आज प्रैक्टिस करेंगे 1 हफ्ता। फ़ोन बजेगा, देखना नहीं पहले किसका फ़ोन है, पहले अपने आप से पूछना किसका फ़ोन है। कैच द वाइब्रेशन, किसने फ़ोन किया है मुझे। भले 10 में से 8 बार गलत निकले, 2 बार सही ज़रूर निकलेगा, लेकिन जैसे ही 2 बार सही निकलेगा, आपने अपनी कैचिंग पावर को क्या करना शुरू किया है? यूज़ करना शुरू किया है। फ़ोन घर की घंटी बजे, ये नहीं बोलना देखो कौन आया, पहले रुको, कौन आया है बाहर। कैच द वाइब्रेशन ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड। कैच द वाइब्रेशन ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड। यूज दिस, इसकी शक्ति को यूज करना है। कौन खड़ा हुआ है बाहर? बस अपने माइंड को पूछो कौन खड़ा हुआ है बाहर। माइंड इमीडिएटली ट्यून करेगा उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। लेकिन माइंड को कहते हो जाओ दरवाज़ा खोलो देखो कौन खड़ा है बाहर, तो माइंड वो वाला काम करेगा, उसको जो बोलोगे वो करेगा। हमने कहना शुरू किया माइंड तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। माइंड ही सिर्फ मेरे कंट्रोल में है, बाकी और कोई मेरे कंट्रोल में नहीं है। करेंगे आज ये? यस, इंटरेस्टिंग है ना, लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। फिर उसके बाद अगर आपको किसी को कुछ कहना है और वो बहुत क्राइसिस वाली बात ना हो, तो फ़ोन उठा के मत बोलो, बैठो, एक थॉट क्रिएट करो और उधर तक भेजो। लगता है पहुंचेगी? भेजो मतलब बस क्रिएट करो, वो चली जाती है। भेजो मतलब फोकस्ड, गई। कर सकते? यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस लाइफ। ये उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। घर में भी अगर किसी को कुछ कहना है ना, यहाँ से नहीं कहो, पहले यहाँ से कहो। लोग वाइब्रेशंस कैच करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, तो लेट्स यूज़ इट। क्योंकि जितना उस माइंड को यूज़ करेंगे उतनी उसकी पावर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जितनी उसकी पावर बढ़ती जाएगी वो रेजिलियंस पावर क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी।
हमारे पास कोई चीज़ है, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो पड़ी पड़ी क्या हो रही है? कई बार नहीं होता, नया जूता लेते हैं, नए कपड़े लेते हैं, उसको रखते हैं, लोग कहते हैं यूज़ करो, नहीं नहीं कोई स्पेशल दिन आएगा तब निकालेंगे। और वो स्पेशल दिन के लिए वो चीज़ पड़ी पड़ी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कहते ओ ये तो खराब हो गई पड़े पड़े, हमने यूज़ ही नहीं की। माइंड वो चीज़ नहीं है जो सडनली आप एक दिन चाहेंगे और वो यूज़ हो जाएगी। उसको डेली बेसिस पे क्या करना होगा? यूज़ करना होगा। किसी के साथ आपको कोई मुश्किल आ रही है, उसको बार बार बोल बोल के उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट करो कि जो आप उसको कहना चाहते हो विद वेरी प्योर हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स, नॉट विद क्रिटिकल एंड जजमेंटल थिंकिंग, आप उसको यहाँ से कहना शुरू करो। जब हम यहाँ से कहते हैं, लोग यहाँ से सुनते हैं। आजकल कितनी बार होता है हम उनको बहुत समझाते हैं और फिर कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। भाई इतना आपको समझाया, आपको समझ कैसे नहीं आया? क्योंकि हम यहाँ और यहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं। माइंड क्लटर्ड है, तो जब माइंड क्लटर्ड होता है, हम बात सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ से कम्युनिकेट करेंगे, आप किस पर हिट कर रहे हैं? सीधा किस पर हिट कर रहे हैं? आपको पता है भारत की संस्कृति में है कि तपस्वी, इतनी शक्ति होती थी उनके पास कि एक शब्द बोलते थे और तथास्तु हो जाता था। वरदान दिया तो भी तथास्तु, और ऑपोजिट दिया तो भी तथास्तु। What was it meaning? It was meaning the power of their mind. तो क्या उनका माइंड हमारे माइंड से कुछ डिफरेंट था? उनका माइंड हमारे माइंड से कुछ डिफरेंट था? नहीं, सेम माइंड। The only thing was they were using the power of the mind. तो यूज करते करते वो माइंड क्या होने लगा? इतना पावरफुल होने लगा कि क्रिएट किया और हो गया। इसके लिए घर छोड़कर जंगल में नहीं जाना पड़ता है कि अच्छा वो तो जंगल में बैठे थे ऑरेंज कपड़े पहन के, हम किधर जाएंगे। उसके लिए सिर्फ यूज़ करना है यहाँ रहते हुए। आप सिर्फ थोड़ा सा यूज़ करना शुरू कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करके यहाँ की थोड़ी सी सफाई कर दीजिए। वो जो बादल बादल और दीवारें आई हुई हैं, विद इन अ फ्यू मंथ्स, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, फ्यू मंथ्स भी नहीं लगेंगे एक्चुअली, विद इन अ फ्यू मंथ्स आपको ये एक्सपीरियंस होने लगेगा, मैंने सोचा और हो गया, मैंने सोचा और हो गया। किसको एक्सपीरियंस है ये? सिंपल। तो इसको क्या करना है? किसको क्या करना है? धीरे धीरे ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे, आप सोचेंगे ही सिर्फ वो जो सिद्ध होगा, उसके अलावा आपके पास कोई वेस्ट थॉट्स नहीं आएंगे। लोग आपसे थोड़ा सा डरने लगेंगे, क्योंकि आप मत बोलो, आप बोलते हो ना तो वो चीज़ हो जाती है। क्योंकि पावर है ना, वरदान दिया तो वरदान सिद्ध होगा, और नेगेटिव बोल दिया तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। लेकिन जब वो पावर स्पिरिचुअली क्रिएट कर रहे हो विद मेडिटेशन, तो आपके मुख से फिर नेगेटिव शब्द क्यों निकलेंगे? किसी के लिए निकलेंगे ही नहीं। आपको ऐसा बनना है कि आपने किसी के लिए कुछ कहा और वो हो गया? नहीं बना? या लगता नहीं बन सकते? प्लीज रिमेंबर, वो हमारे से अलग नहीं थे। सिर्फ उनके पास विज्ञान नहीं था, तो वो किसकी शक्ति पर डिपेंडेंट थे? सिर्फ। लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उन पर डिपेंडेंट हो गए और इस शक्ति को छोड़ दिया। जैसे ही इसको यूज़ करना शुरू करेंगे, ये वो पावर है जो सबसे जल्दी बढ़ती है। जैसे फिजिकली शरीर थोड़ा सा ऐसे ऐसे हुआ है, ट्रेनर रखा, जिम में रोज़ गए, थोड़े महीनों में शरीर बिल्कुल चेंज। उसने क्या करना है? एक एक मसल पर वर्क करना है, फिर धीरे धीरे आपकी वेट लिफ्टिंग उसने चेंज करनी है। पहले दिन तो इतना सा भी वेट नहीं उठाया जाएगा, लेकिन सिर्फ क्या किया? रोज़ गए किया, रोज़ गए किया, रोज़ गए किया। रिक्वायर्स ओनली 2 थिंग्स, कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन। नोटिफिकेशन एक दिन बंद कर दिया तो अब बंद,
ऐसे नहीं थोड़े दिन के बाद किसी ने कहना मैंने आपको मैसेज किया था आपने देखा भी नहीं, ऐसे कैसे? और फिर हमने कहा ओहो फिर तो नोटिफिकेशन ऑन रखनी चाहिए, ऐसे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे फिर। बोलना मैं अपना ऑन नहीं रखता, कुछ अर्जेंट होगा तो आप फ़ोन कर दीजिएगा, मैं हर एक मिनट के बाद मैसेज नहीं चेक करता। लोगों से डरना नहीं, सही कर्म करने के टाइम लोगों के प्रभाव से डरना नहीं। लोग तो ऐसे ऐसी स्थिति में चल रहे हैं, छोटी बात को भी बड़ा करके बोलते हैं। आई मैसेज यू, यू डिड नॉट सी, व्हाट इज दिस, आई वॉज वेटिंग। बोलो रिलैक्स्ड, कुछ हुआ क्या? छोटी बात को एनर्जी, और हमें लगने लगता है कि बड़ा क्राइसिस क्रिएट। कोई क्राइसिस नहीं है, कोई क्राइसिस नहीं है। डोंट मेक एवरीथिंग लाइक अ क्राइसिस बिकॉज द माइंड एंड द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू दैट क्राइसिस। जैसे एक्सीडेंट होने वाला होता है, क्या होता है उस टाइम एकदम से, मतलब होने लगा था बच गए। डू यू सी व्हाट हैपेंस दैट टाइम? दिखता है 30 सेकेंड्स का होता है वो एक्सपीरियंस कि अभी अभी ज़ोर से गाड़ी लगने वाली थी और नहीं लगी, बट वो 30 सेकेंड्स में माइंड और बॉडी रिएक्ट करता है। लेकिन एक्चुअली हम उस तरह से ही जीवन जी रहे हैं। जब हम हर चीज़ को क्या सा करने लगते हैं, फ़ोन बजता है ऐसे भागते हैं उसकी तरफ जैसे कि पता नहीं क्या होने वाला है। आराम से, आराम से। आराम से डजंट मीन स्लो, आराम से मीन्स विद ईज, विद ईज। इसको बार बार दौड़ाओ नहीं इस तरह से, नहीं तो जब आप खाली भी बैठेंगे ये तो फिर भी दौड़ता ही रहेगा। दैट इज ओवर थिंकिंग। कहते ये चुप ही नहीं बैठता है, ये तो बहुत ही बोलता रहता है, क्योंकि हमने इसको चुप बिठाना सिखाया नहीं। हमने इसको हर चीज़ में बोला भागो, चलो भी नहीं, भागो, तो वो भाग रहा है। अब वो रात को भी भागता है, तो हम कहते मुझे नींद नहीं आती। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जिसको भी नींद ना आ रही हो सेंटर पर आना। वहाँ हम आपको सुलाने के लिए नहीं बुलाएंगे, लेकिन हम बोलेंगे अब हम 5 मिनट बैठकर मेडिटेशन करेंगे। व्यक्ति 30 सेकेंड्स भी नहीं जाग सकता है उस टाइम पर। अब भी थोड़े दिन पहले हम रिट्रीट सेंटर पे थे, 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल बचता है हर 1 घंटे के बाद, और एक भाई बैठे थे, वो 1 मिनट के बाद बोले आई हैड टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम नॉट फॉलिंग ऑफ टू स्लीप बट आई स्टिल फेल ऑफ टू स्लीप एंड ऑल दिस हैपेंड इन 1 minute traffic control meditation. And he said I take sleeping pills every day. क्यों? माइंड का शोर जब बंद नहीं होता तो कोई सब्सटेंस लेना पड़ेगा सोने के लिए, क्योंकि सोने के लिए मन को क्या करना पड़ता है, शोर से धीमा 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 धीमा। तो गाड़ी 5th गियर में है, वो न्यूट्रल में नहीं जा रही है क्योंकि 5th में ही चल रही है सारा दिन। फिर वो रात को कैसे सडनली, तो फिर हमें नींद नहीं आती, और फिर हमने अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स भी बिगाड़ के रखी हुई है, क्योंकि हम एक ही टाइम पे रोज़ नहीं सोते हैं। क्योंकि हम ये नहीं बोलते ये मेरा सोने का टाइम है, हम कहते हैं जब काम खत्म हो जाएगा ना तब हम सोएंगे। आप खाना खा लो, जब काम खत्म हो जाएगा ना तब हम खा लेंगे। यहाँ आ जाओ, जब काम खत्म हो जाएगा ना तब हम आएंगे। तो लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी कौन हो गया? इसीलिए काम इज डूइंग वेल। जिसको भी प्रायोरिटी बना दोगे वो वेल करेगा। अटेंशन करिए सब। खाने का टाइम, सोने का टाइम, परिवार के साथ का टाइम, अपने लिए टाइम। द प्रायोरिटी हैज़ टू गो द अदर वे राउंड, कि ये मेरा टाइम है, इस समय मैंने कोई काम करना नहीं है अनलेस देयर इज अ मेजर क्राइसिस। थोड़े दिन पहले आई मेट समबडी, एडमिनिस्ट्रेटर है अपने स्टेट के। रात को 9 बजे ऑफिस से आए। मैं कहा इतनी लेट आ रहे हैं? कहते मैं 9 से 9 काम करता हूँ। मैंने कहा अभी भी आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं। कहते सुबह का 2 घंटा मैं सिर्फ अपने लिए रखता हूँ। कहते सुबह के वो 2 घंटे में मेरे तक कोई नहीं पहुँच सकता है। 2 hours इज़ अ वेरी बिग थिंग। कहते वो 2 घंटे के बाद आप मुझसे सारा दिन कितना भी काम करवा लो। इट्स लाइक द फोन, थोड़ी देर चार्ज करो फिर सारा दिन कितना भी यूज़ करो। लेकिन अगर कहो चार्ज करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि उतनी देर में भी हम काम कर लें, फिर वो माइंड एंड बॉडी विल टेक अ टोल।
तो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, अगर आपने डिसाइड कर लिया मैंने इतने बजे सोना है तो मैंने इतने बजे सोना है, अगर आपने डिसाइड किया मैंने इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठना है। ये नहीं आज संडे है तो क्या हुआ, संडे है तो क्या हुआ, संडे है तो आज मुझे मत उठाना, आज संडे है। उल्टा संडे उठ के और जल्दी उठ के वो सब कुछ कर लेना चाहिए जो वीकडे पे भी नहीं कर सकते। दिस बॉडी इज नॉट डिजाइंड लाइक दिस, ये कोई मशीन नहीं है कभी भी ऑन करो उसको कभी भी ऑफ करो। इट इज डिजाइंड फॉर डिसिप्लिन। तो जीवन में परिवर्तन, न्यूनेस लाने के लिए संयम और नियम, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, दैट विल इंक्रीज पावर ऑफ द माइंड। कितने बजे उठना चाहिए सुबह? 4:45। कितने बजे उठना चाहिए सुबह? 3:30। आप में से कौन कौन जीवन के इंपॉर्टेंट काम मुहूर्त निकाल के करते हैं? उठा लो हाथ, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी नहीं करता है। कोई दुकान का उद्घाटन, कोई मकान का इनॉग्रेशन, बच्चे की शादी, मुहूर्त टाइम, हाथ उठाओ अच्छे से। आपको पता है हम किसी चीज़ के लिए मुहूर्त टाइम नहीं निकालते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हम हर रोज़ सुबह मुहूर्त टाइम पे उठ जाते हैं, बस फिर उसके बाद मुहूर्त टाइम नहीं निकालना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे का मुहूर्त टाइम, विच मीन्स द हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम ऑफ द 24 आवर्स साइकिल। जिस समय आप अपने मन की वाइब्रेशन को बहुत इजीली ऊपर उठा के लेके जा सकेंगे, अगर उस समय सोए हुए हैं, जैसे पंडित जी को बुलाओ ना मुहूर्त पे कुछ करना है, अगर लेट हो रहा होता है तो पंडित जी क्या कहते हैं? जल्दी करो मुहूर्त। हम कहेंगे पंडित जी वो नहीं आए, वो पंडित जी कहते हैं छोड़ो उनको, आप करो, नहीं तो उतनी देर में क्या हो जाएगा, मुहूर्त निकल जाएगा। मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम, जहाँ मन की एनर्जाइजिंग, बॉडी की हीलिंग, इंट्यूटिव थिंकिंग, उस समय हम, और कभी कभी उस समय हम सोने जा रहे हैं, सिर्फ सो नहीं रहे हैं। सो मन को पावरफुल बनाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जो पता है वो करना शुरू करना है। इसकी वेट ना करें कि हमारी संस्कृति में जो इतनी रिचनेस है उसके लिए बाहर से कोई आएगा, उस बात को लेकर जाएगा, उसको इंग्लिश वर्ड देकर हमें ही बेचेंगे। हमारी संस्कृति में ये हजारों सालों से है। ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, सिर्फ करके देखना है कि क्या होता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले टाइम पे सोना पड़ेगा। अगर अपनी लाइफ को, अपने माइंड को, अपने परिवार को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, वी विल सी अ रिजल्ट इन ऑल ऑफ देम, बिकॉज वी प्रायोरिटाइजिंग ओनली वर्क। काम बहुत करें, बहुत मेहनत करें, लेकिन कट ऑफ टाइम रख दें, आफ्टर दिस नो वर्क। मुझे घर टाइम पर आना है, मुझे जल्दी डिनर करना है, मुझे अपने लिए टाइम रखना है, मुझे जल्दी सोना है। कल सुबह बात करेंगे काम के बारे में। लेकिन हम डरते हैं, उतनी देर में वो ऑर्डर किसी और के पास चला गया, मैं पीछे रह गया, दूसरा आगे चला गया, तो मेरा क्या होगा? भागो, दौड़ो, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। बहाना नहीं देना मेरा काम ही ऐसा है। काम हम चूज करते हैं, उसको कैसे करना है वो भी हम चूज करते हैं। पहले अपने मन और शरीर को प्रायोरिटी रखो। काम अपने आप, रात को देर से काम करने की जगह अगर आप वही काम सुबह उठकर करेंगे ना, कम मेहनत, रिजल्ट ज़्यादा। रात को सोचेंगे, लॉजिकल सोचेंगे, सुबह उठेंगे, इंट्यूटिव आइडिया आ जाएगा जो लॉजिकली आ ही नहीं सकता था, क्योंकि वाइब्रेशन क्लीन है, चारों तरफ प्योरिटी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में पाठ शुरू हो चुका है। हवा में हाई एनर्जी वर्ड्स हैं,
लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, हवा में कौन सी एनर्जी आ गई? ऐसे समय पर उठकर अगर बच्चा पढ़ेगा, ऐसे समय पर उठकर अगर हमारा कोई काम का बारे में हमने सोचना है और उस टाइम हम बैठकर सोचेंगे तो वो वाला आइडिया आएगा जो सारा दिन की घंटों घंटों की मीटिंग्स में भी नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। लेकिन हम खुद करेंगे तो हम अपने बच्चों से भी वो करवाएंगे, नहीं तो वो रात रात पढ़ रहे हैं। दैट इज़ अनदर बिग कॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। कहते नहीं एग्ज़ाम है तो 3 महीने इसलिए रात तक जागते हैं, चौथे महीने नींद नहीं आती उस टाइम, तो फिर फ़ोन और टीवी के साथ बैठ जाते हैं क्योंकि अब तो छुट्टियां हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन शुरू में वो नहीं मानेंगे तो थोड़ा सा डांटेंगे हम, बड़े होने के बाद इन्होंने आपको कहना है आपको तो सब पता था ना क्या राइट था, तो फिर आप उनको बोलेंगे हम तो बोल रहे थे तुमने नहीं माना, तो आप बोलेंगे आप स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते थे मेरे साथ। ये बच्चा बोलेगा मुड़कर मुझे समझ नहीं थी, मैं अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस था, आपको तो पता था ना। तो इसलिए कट ऑफ टाइम, दिस इज इट। इस समय हमारे घर की लाइटें बंद हो जाती हैं और पहले उनकी लाइटें नहीं बंद करनी, पहले उस समय कुछ महीनों के लिए अपने कमरे की लाइटें बंद करनी है। जब तक वो अपना संस्कार नहीं बनेगा, वी डू नॉट हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस समबडी। हम फोर्सफुली नहीं चेंज कर सकते डांट के, इन्फ्लुएंस। और इन्फ्लुएंस कब करेंगे? जब हमने उसको अपना संस्कार बनाया, जब हमें उसका बेनिफिट मिला, और उसका जो हमें बेनिफिट मिला वो उनको भी दिखाई देगा। जब तक हमने उसको अपना संस्कार नहीं बनाया, हमारी वो फिक्स लाइफस्टाइल नहीं बन गई, हमने उसका बेनिफिट देखा नहीं, तब तक एक बार भी किसी को बोलना नहीं। ऐसे नहीं आज घर जाके उनको बोलो जल्दी सोया करो, बिल्कुल नहीं बोलना, बिल्कुल भी नहीं बोलना है। टिल यू हैव नॉट मेड इट योर ट्रूथ, टिल देन इट्स ओनली अ बिलीफ सिस्टम। किसी ने बताया, कहीं हमने पढ़ा था जल्दी उठना चाहिए, तो सुनी सुनाई बात पे नहीं करना, एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंस करना, रिजल्ट लाना, कन्विक्शन से बोलना। और फिर वो कन्विक्शन में पूरी दुनिया एक तरफ हो, आप अकेले हो, तो भी आप उस कन्विक्शन पे खड़े रहेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट अ बिलीफ सिस्टम नाउ, इट इज़ योर ट्रूथ। बिलीफ सिस्टम नहीं सुनाने एक दूसरे को, अपना सत्य सुनाना है। तो बिलीफ सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट पहले करना पड़ेगा। हम मुंबई शहर में रहते हैं, हम कैसे 10 बजे सोएंगे? ढूंढना शुरू करो वो लोग जो 10 बजे सोते हैं मुंबई शहर में, और आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर खुद से नहीं हो रहा और किसी को देखकर ही इंस्पायर होना है तो ढूंढना शुरू करो। हर एक से पूछो आप कितने बजे सोते हो, आप कितने बजे सोते हो? 10 में से एक मिल ही जाएगा जो रात को 10 बजे सोकर 5 बजे 4 बजे उठता होगा। अच्छा, फिर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। थोड़े दिन पहले हम किसी के पास थे, उसने एक भाई को कहा आप रोज़ सुबह योगा करा करो। कहा सुबह सुबह मेरे पास टाइम नहीं है योगा करने के लिए। तो सामने वाले ने एकदम स्थिरता से कहा, देश का प्रधानमंत्री रोज़ सुबह योगा कर सकता है, तुम्हारे पास उससे ज़्यादा काम है, तुम सुबह योगा नहीं कर सकते हो। मैं भी कर सकता हूँ, यू नो वी नीड समथिंग। अच्छा, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अगर खुद की विल पावर नहीं यूज़ हो रही, डोंट मेक जनरलाइज स्टेटमेंट्स। नहीं, बॉम्बे शहर है तो हम 10 बजे नहीं सो सकते, इतना काम है हम टाइम पे नहीं आ सकते। किसके साथ धोखा कर रहे हैं? किसके साथ धोखा कर रहे हैं? किसके साथ धोखा कर रहे हैं? इवन अगर बॉम्बे शहर में कोई भी नहीं उठता सुबह 4 बजे, देन बी द फर्स्ट वन। दैट इज लीडरशिप क्वालिटी, दैट इज लीडरशिप क्वालिटी। हम वो करें जिसको देखकर कल दूसरा करे, परसों तीसरा करे, और एक लहर फैल जाए, वेलबींग की एक लहर फैल जाए, हैप्पीनेस की एक लहर फैल जाए। सुबह सुबह आना ना पड़े यहाँ इकट्ठे होकर ये सीखने के लिए कि खुश कैसे रहना है। ये अपनी चीज़ है, इसको हमें सीखना नहीं है, हमें सिर्फ जो पता है उसको करना है। कोई नई बात तो करते नहीं हम आपस में मिलते हैं, कोई नई बात हो रही है? कुछ भी नहीं। We know everything. It's just that we are not using what we know. तो कौन रेडी है जल्दी सोने के लिए? जल्दी उठने के लिए नहीं, जल्दी सोने के लिए। उठना नहीं अभी सुबह,
सिर्फ सोना, पहले तो बहुत दिन जो नींद की कमी है उसको ही ठीक होने में टाइम लग जाएगा। हम क्या कहते हैं 12 बजे सोते हैं और 4 बजे का अलार्म लगा के सो जाते हैं। हार्मफुल, हार्मफुल। लाइट डिनर, अर्ली डिनर, डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क। 8 बजे के बाद काम नहीं देखना चाहिए। अगर 10 बजे गहरी नींद सोनी है तो। साधन कम्युनिकेशन के लिए थे, इसका मतलब ये नहीं ऑफिस बंद हो गया और हम फिर भी काम कर रहे हैं। कर सकते हैं 8 बजे के बाद नो वर्क। करके देखना है। ये सारी जो बातें आ रही है ना आज, ये सिर्फ एक टायर्ड माइंड की वजह से है। स्ट्रेस मीन्स अ टायर्ड माइंड। कोई क्राइसिस नहीं है उनकी लाइफ में, बट स्ट्रेस है, मतलब टायर्ड, फटीग्ड माइंड, क्योंकि वो सारा दिन काम कर रहा है। संडे को भी काम कर रहा है, छुट्टी के दिन भी काम कर रहा है, दिवाली के दिन भी काम कर रहा है, हॉलीडे पे तो भी काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास साधन है टू कनेक्ट टू वर्क। हमारे मम्मी पापा जब काम पे जाते थे 6-7 बजे तक घर आ जाते थे, फिर उसके बाद कोई फ़ोन नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई लैपटॉप नहीं था। अगले दिन सुबह 8 बजे जाते थे। तो ऑन एन एवरेज 12 आवर्स, एक्चुअली मोर देन 12 आवर्स, बट 12 आवर्स नॉट एट वर्क एवरी सिंगल डे। जस्ट कैलकुलेट, कब था लास्ट जब आप 12 घंटे काम पर नहीं थे एट अ स्ट्रेच? यहाँ। दैट्स द ओनली रीजन। टायर्ड माइंड, फटीग्ड मन। वो जब कम्युनिकेशन के ये साधन नहीं थे तो हर रोज 12 घंटे छुट्टी, 12 घंटे छुट्टी, उसके अलावा संडे छुट्टी, उसके अलावा त्योहार छुट्टी, उसके अलावा घूमने गए तो छुट्टी ली तो और छुट्टी। तो वो एक्चुअली 6 महीने से कम काम कर रहे थे साल के अंदर। Take a break from work. Not once in a while, every single day. ये नहीं कि 3 महीने इतना काम किया फिर सडनली 6 दिन छुट्टी पे गए। That is not what is life. It has to be consistent. Consistent. कर सकते हैं हर रोज 8 बजे डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क। कर सकते हैं। अब वो भी ईरा चला गया कि कर सकते हैं, अब तो ईरा आ गया करना ही है, ऑप्शन नहीं। करना ही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब हम करेंगे घर के संस्कार बदलेंगे, मर्यादाएं बदलेंगी, जीवन जीने का तरीका बदलेगा। वो बच्चा इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। बोलना नहीं है उनको कुछ भी, करना है, करना है। फिर वर्क डिस्कनेक्ट किया इसका मतलब ये नहीं है सीरियल ऑन करके बैठ गए, चलो अब काम तो करना नहीं 8 बजे के बाद। ध्यान रखना है कौन से शब्द हमारे घर में चल रहे हैं, कितनी देर के लिए चल रहे हैं, क्या उच्चारण हो रहा है हमारे घर में, और हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं सोने से पहले। न्यूज़ देखने का समय रात का नहीं होता है, सुबह का भी नहीं होता है, एक्चुअली तो कोई भी समय नहीं होता है। आपको सिर्फ जानना है दुनिया में क्या हो रहा है, प्रिंट को उठाओ, ऑनलाइन जाओ, 5 लाइनों में बता देंगे वो दुनिया में क्या हो रहा है, फिनिश्ड। वो भी जानने की क्या ज़रूरत है, कोई ना कोई तो बता ही देता है, पता है ये हुआ ये हुआ। लेकिन विजुअल इम्पैक्ट, ऑडियो इम्पैक्ट, और फिर उसके ऊपर जो डिस्कशन चल रही है उसके शोर का इम्पैक्ट, हमारा माइंड कितना सहन करेगा। इतना पढ़ना था, 5 लाइन में पता चल जाता वो हुआ है, और जब पता भी चले कुछ हुआ है तो 1 मिनट रुक कर उसके लिए मेडिटेट करके उसको दुआ भेजो। सिर्फ पता करके क्या किया, हम कोई सरकार तो नहीं है जो हमने उसके लिए कुछ करना था, तो पता करके किया क्या फिर उसके लिए। पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है, वहाँ कुछ हुआ है,
1 मिनट रुक जाओ, जैसे ही पता चले उसी टाइम रुकिए, परमात्मा से कनेक्ट कीजिए, उधर दुआ भेजिए। किसी हादसे में किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा, दुआ भेजिए। किसी ने क्राइम किया जिसकी वजह से छोड़ा, तो जिसने क्राइम किया उसको भी दुआ भेजिए, उसको शक्ति की ज़रूरत है। कहीं कोई कलामिटी है, संगठन, बहुत लोग शरीर छोड़ा है, दुआ दीजिए। सिर्फ कंज्यूम किया, इतने लोग ये हो गए, ये हो गया, उससे फियर एंड पैनिक बढ़ता है। एंड जैसे ही आप रुके और आपने उसके लिए मेडिटेट किया और यू हैव चेंज्ड द एनर्जी। जहाँ जो हुआ है उनको शांति की ज़रूरत है, उनको शक्ति की ज़रूरत है, उनको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, भेजिए भेजिए। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ एटलीस्ट कंज्यूमिंग द इंफॉर्मेशन। फिर किया क्या? तो जब हम रोज़ मेडिटेट करते हैं और रोज़ ज्ञान स्टडी करते हैं ना, ये चीज़ें हमारी लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाती है। ये पता चला, इमीडिएटली किया। लेकिन सिर्फ बैठे और वो शोर और फिर वो सब देखना, इसके पास ना इतनी ताकत नहीं है अभी इतना ग्रहण करने की। जब वो विजुअल एंड ऑडियो इम्पैक्ट हर चीज़ का हमारे ऊपर आ रहा है, वो हमारी सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाता है। और फिर अगर वो रात को और सुबह किया जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। करें चेंज, क्योंकि ये जब तक नहीं करेंगे तो वो न्यूनेस ऊपर मूव नहीं होने वाला है। कर सकते? इजी, वेरी इजी। रात के 15 मिनट अपने लिए रखना। कुछ मैंने नेगेटिव नहीं कंज्यूम किया, वेरी गुड, लेकिन कुछ प्योर एंड पावरफुल कंज्यूम किया। क्योंकि हवा ही दूषित है, तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना ज़्यादा, लेकिन हवा में ही वो दर्द है। तो मुझे अपनी इम्यूनिटी को क्या करना है? कोविड के टाइम सबसे ज़्यादा ढूंढा हुआ शब्द क्या था गूगल पे? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, इम्यूनिटी, विच वॉज इम्पोर्टेंट। लेकिन वही 2 साल में अगर हम ये भी एंटर करते कि इमोशनल इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, तो ये इतना सब कुछ नहीं होता जो हुआ है। तो रोज़ रात को खुराक लेनी है, रोज़ सुबह भी खुराक लेनी है। रात को सोने से पहले 15 मिनट अपने लिए रखना ही रखना है। ऐसे ही नहीं ऐसे करके गिर गए और सो गए, then that is not deep sleep. This mind has to be silenced before sleeping. अगर हम वैसे सोएंगे तो कम घंटे, क्योंकि समय कम है ना हमारे पास, हमें ज़्यादा काम करना है, तो डीप स्लीप 8-8 घंटे सोना नहीं पड़ता है कभी भी। अगर संकल्प शक्ति को यूज़ करें, मन सारा दिन सॉर्टेड है, लेस नंबर ऑफ आवर्स डीप स्लीप। हम सब सेंटर पर 3:30 पौने 4 उठ रहते हैं। 10 बजे से पहले तो सोने नहीं जाते होंगे। उसके बियॉन्ड नींद की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो उतने 5-6 घंटे कैसी स्लीप होनी चाहिए? डीप स्लीप। तो अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन को देखें, कोई 8 घंटे नहीं सोता था, लेकिन जल्दी सोते थे, गहरी नींद सोते थे, अपने आप जल्दी उठते थे, अलार्म नहीं लगाते थे। क्योंकि जैसे ही आपने वो डीप स्लीप एक्सपीरियंस कर ली, आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। यू जस्ट कैन नॉट स्लीप मोर देन दैट आफ्टर दैट। और अभी हम कौन सी स्थिति में हैं? अलार्म लगा के उठते हैं, फिर भी उठने का मन नहीं करता, बिकॉज वी आर स्टिल टायर्ड, स्टिल टायर्ड। तो रात को 15 मिनट अपने लिए रखना है। पहले 10 मिनट्स कुछ बहुत प्योर एंड पावरफुल कंज्यूम करना है, विच मीन्स कुछ पढ़िए, कुछ सुनिए, कुछ देखिए, जिसमें वो शब्द हैं जो हम बनना चाहते हैं। न्यूनेस लाने के लिए डाइट चेंज करनी पड़ेगी। तो उस कंटेंट में कंपैशन हो, एम्पैथी हो, रिस्पेक्ट हो, एक्सेप्टेंस हो, यूनिटी हो, लव हो, फॉरगिवनेस हो, बस इसको भर दीजिए सोने से पहले। अगले 6 घंटे ये काम करेगा आपके ऊपर। उन हाई एनर्जी वर्ड्स के वाइब्रेशन आपके माइंड को भी स्ट्रेंथन करेंगे, आपकी बॉडी की भी हीलिंग करेंगे उस 6 घंटे के अंदर। जब आप अपने मन को ठीक करने के लिए डिसिप्लिन यूज़ करेंगे, आपकी बॉडी को अपने आप बेनिफिट मिल रहा है उसका। और फिर 5-7 मिनट सोने से पहले हम मेडिटेशन करके सारा दिन जो हुआ था
उसको क्लेंस करेंगे ताकि वो ऊपर की लेयर से ख़त्म हो जाए। कभी कभी हम बेड पे बैठे होते हैं, कुछ पी रहे होते हैं और गिर जाता है, तो हम क्या करते हैं, इमिजिएटली उसको ठीक करते हैं ताकि सिर्फ किस पर दाग लगे, चादर पर ही लगे। तो रात को सोने से पहले पूरे दिन में कुछ गलत रिएक्ट किया होगा, रुक कर लुक एट योर सेल्फ, हाउ कुड हैव आई रिस्पॉन्डेड टू दैट सिचुएशन। किसी को मैंने डांट दिया था दिन के अंदर, रात को सोने से पहले उनको सॉरी ज़रूर बोलना है। अगर बोल सकें तो बहुत अच्छा, ना बोल सकें तो लिख सकें बहुत अच्छा, और ना कर सकें, वैसे बोल देने से ह्यूमिलिटी बढ़ती है। और दूसरी चीज़ भी होती है, पता होता है कल डांटा तो फिर वो डीप इनसाइड, आत्मा के अंदर जो डीप बैठ जाती हैं चीज़ें, वो सिर्फ इस जीवन में नहीं, वो दाग हमारे साथ आगे भी जाते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ती है, सारी चीज़ें यहाँ पकड़ के रखी थी, वो बैगेज हमारे साथ जाता है। सो एवरी डे क्लीन, कीप अ लिटिल डायरी। हमारे पिलो के साथ एक डायरी होनी चाहिए, और अपने संकल्प, अपनी अफर्मेशंस फिक्स करके रखें। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एक्सेप्ट एवरीबडी। सफलता मेरे लिए निश्चित है, मेरा शरीर परफेक्ट हेल्दी है। जो हमने फिक्स की हुई है उसको रात को सोने से पहले एक बार लिखिए, 1 मिनट से कम लगेगा। लिखने से यहाँ कोडिंग और ज़्यादा हो रही है। डायरी में डेट वाइज रोज़ वो संकल्प लिखिए। जस्ट सोने से पहले जो संकल्प करेंगे पूरी रात वो प्रोसेस हो रहे हैं, तो वो वाले संकल्प डीप चले जाएंगे सबकॉन्शियस के अंदर। आई एम अ प्योर सोल, आई एम पावरफुल, आई एम फियरलेस। ये रात को सोने से पहले कर दिया तो ये डीप चले गए। शरीर में बीमारी है, रात को सोने से बोल दो, माई बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी। आज सुबह रिपोर्ट में आया कुछ, ब्लड रिपोर्ट में ये वाला पैरामीटर, वो फिर रात को वो पैरामीटर याद रहता है सोने के टाइम, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है। अब ये बोलकर अगर सोचकर सो गए तो नींद में मैसेज क्या जाएगा बॉडी को, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो अगर बढ़ा हुआ है तो रात को सोने से पहले भूलना मत, बोलने से पहले, कि मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसा है, कैसा है, नॉर्मल नहीं, फिगर देना, फिगर देना। अगले 6 घंटे द पावर ऑफ द माइंड विल हील द बॉडी। माइंड का बॉडी पर असर पड़ेगा, माइंड का बॉडी पर असर पड़ेगा, माइंड का माइंड पर असर, माइंड का बॉडी पर असर, माइंड का लोगों पर असर, माइंड का एनवायरनमेंट पे असर। संकल्प से सृष्टि बनती है। जब संकल्प से सृष्टि बनती है तो अगर संकल्प पावरफुल बना लिया तो सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि मीन्स माई वर्ल्ड। सो दीज 15 मिनट्स हैव टू बी फॉर माई सेल्फ। और वो 15 मिनट्स के बाद फिर फ़ोन नहीं देखना है सोने से पहले, बिकॉज लास्ट लेयर इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो आप सब देख लो, कर लो, जिससे बात करनी है वो कर लो, बात भी नहीं करनी किसी के साथ उसके बाद। सब कुछ जो करना है वो करके, बात करके, लास्ट 15 मिनट्स फॉर माई सेल्फ। जैसे ही इस तरह से सोए, डीप स्लीप, फिर जल्दी उठना बहुत ईजी होगा, और सुबह उठते फिर से उन संकल्पों को रिपीट करें, फिर मेडिटेशन करें, फिर थोड़ा सा ज्ञान अंदर भरें, आधा घंटा अपने लिए रखें, फिर सारा दिन में बहुत काम करें, बहुत अचीव करें, बहुत धन कमाएं, लेकिन पावरफुल होकर करें। ये नहीं होता कि मेडिटेशन किया तो काम कम, धन कम, नॉट एट ऑल। एंड एक्सपीरियंस ये कहता है, लाखों लोगों का, जब सेंटर पर पहली बार आते कहते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो शुरू करो, नहीं तो कैसे चलेगा। तो कहते अच्छा आप बोल रहे हो तो 10 दिन करते हैं, फिर 10 दिन के साथ हम उनको थोड़ा सा 3 महीने तक एक्सटेंड कर देते हैं। बस 3 महीना करके देखो, 3 महीने बाद आप छोड़ देना। जिसने भी किया 3 महीने तक, 3 महीने के बाद बोला मेरा काम और बढ़ गया। कभी भी काम किसी का घटा नहीं है, बिकॉज दे एनर्जाइज्ड देमसेल्व्स। किसी का, नॉट इवन वन विल से मेरा काम घट गया, मेरा काम बढ़ गया। वाई? इंट्यूशन इंक्रीज्ड, वाइब्रेशंस क्लेंस्ड,
मेरे से जाती हुई वाइब्रेशन दूसरों को प्योर हो गई है, लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं और भी ज़्यादा। संकल्पों में सिद्धि आ चुकी है, संकल्प करो सिद्ध हो रहा है, तो काम घटेंगे या बढ़ेंगे? घटेंगे या बढ़ेंगे? और 3 महीने के बाद वही लोग आकर बोलते हैं कोई सेवा है तो बताओ। मैं कहा आपके पास कहाँ टाइम है सेवा करने का? नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो वी शिफ्ट फ्रॉम जल्दी करो टाइम नहीं है टू बहुत टाइम, ओनली बिकॉज टाइम की कमी कभी थी नहीं, शक्ति की कमी थी। अगर फिजिकली आप पावरफुल नहीं है, फिट नहीं है, आपको छोटा छोटा काम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, यहाँ से यहाँ चलने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और हमने सोचा टाइम कम है, टाइम कम नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो थोड़े दिन के बाद सेवा भी करेंगे। इंटीग्रेट एन एलिमेंट ऑफ सेवा इनटू योर लाइफ। सेवा भाव, निस्वार्थ सेवा भाव, द पावर ऑफ गिविंग। जितना देंगे उतनी एनर्जी क्या होती जाएगी, क्योंकि दुआएं कमाएंगे, ब्लेसिंग्स कमाएंगे। दुआएं असंभव को संभव करती हैं, दुआएं असंभव को संभव कर सकती हैं। इट्स अ पावर। हमारा जीवन इसलिए नहीं था बस अपने लिए कमाया, अपने लिए जिया, अपने लिए किया। करें, देयर इज अ लॉट टू डू। निस्वार्थ सेवा भाव, जस्ट गिव, वाइब्रेशन से गिव, शब्दों से गिव, कर्म से गिव, धन है तो धन से गिव, बट गिव विदाउट need of any appreciation in return. Give without posting on social media, I gave. बचपन से सीखा था, एक हाथ दे दूसरे को भी पता ना चले, which means जब निस्वार्थ देंगे तब शक्ति बढ़ेगी। और अगर दिया और सबको पता चला और महिमा अच्छी लगी तो बस उतना ही रिटर्न मिलेगा। तो क्या चाहिए, महिमा चाहिए या शक्ति चाहिए? और शक्ति चाहिए भी नहीं, हम सिर्फ निस्वार्थ देते हैं, शक्ति अपने आप बढ़ती है उसकी वजह से। कोविड के दौरान हमने टीवी पर एक छोटा सा प्रोमो रिलीज़ किया कि अगर आपने कोविड के टाइम कोई सेवा की है तो छोटा सा वीडियो बनाकर भेजो, छोटी छोटी सेवा, सिंपल, हम उसको सबके साथ शेयर करेंगे। बच्चों ने भी वीडियो बनाकर भेजे कि हमने जो हमारा भैया गेट पर खड़ा है बिल्डिंग के, उसको हमने चाय पिलाई, हमने ये किया वो किया, बहुत लोगों ने भेजा छोटा छोटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज Many people said in that, इतनी खुशी हमें कभी नहीं हुई है। That is power of seva, power of giving. So integrate an element of सेवा भाव, क्योंकि सेवा की मतलब निस्वार्थ ऐसा किया, देने से ही बढ़ जाता है। और जो आप दूसरों को देंगे वो आपकी लाइफ में सिर्फ बढ़ेगा, घटेगा नहीं, घटेगा कभी भी नहीं। तो इस वीक के अंदर वाइब्रेशन और फिर अपने चेहरे को शीशे में देखते रहना, क्या हाल चाल है, क्योंकि जहाँ ऐसे यहाँ हाल बदलता जाएगा उसका हाल यहाँ भी बदलना चाहिए। ईगो घटता जाएगा, प्योरिटी बढ़ती जाएगी, चिंता घटती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली चेहरे पर दिखाई देगा। ब्यूटी यहाँ चाहिए, परफेक्शन यहाँ चाहिए, यहाँ लाए बाकी जगह आती जाएगी, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है।